अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। ट्रॉपिकल स्टॉर्म के हवाले से बात करूंगा। मैं तकरीबन 30 साल से मेरा एक इंटरेस्ट रहा है कराची के वेदर के लिए। तो उसमें होता ही है कि कराची में जो मेजॉरिटी विंड ब्लो करती है आमतौर पे वो वेस्ट से करती है या साउथ से करती है। साउथ बेसिकली हमारा समंदर साउथ की तरफ है और वेस्ट ओपन हमारे अक्सर बेंगलोर होते हैं। तो हमारे यहाँ जितनी भी हवा चलती है नॉर्मली जो कि सी ब्रीज होती है वो जो है वो वेस्ट से चलती है या थोड़ी बहुत साउथ से चलती है। लेकिन जब ट्रॉपिकल स्टॉर्म या वैसी मानसून का सीज़न शुरू होता है तो हमारी जो विंड है वो ईस्ट से और नॉर्थ ईस्ट से आ जाती है। अभी भी समुद्री तूफ़ान जब आ गया है कराची के काफ़ी करीब है, 400-500 किलोमीटर दूर है। तो अब आप ये नोटिस करेंगे कि हमारी जो विंड है वो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट से चल रही है, जो कि जहाँ से सूरज निकलता है। तो होता है कि हमारे अक्सर दरख्त, फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टिक आपको दिखाने के लिए, और ये काफ़ी अवेयरनेस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कराची में हलाकतें वगैरह क्यों होती हैं, साइन बोर्ड और ये चीज़ें और दरख्त वगैरह क्यों गिरते हैं। देखिए पूरे साल हमारे कराची के अंदर जो हवा है और जो ब्रीज़ है वो सी ब्रीज़ चलती है। फॉर एग्जांपल सी ब्रीज़ की वजह से अगर ये एक दरख्त है तो उसकी जितनी भी, फॉर एग्जांपल ये दरख्त है तो उसकी शाखें होती हैं वो एक तरफ ढल जाती हैं ऐसे जैसे, फॉर एग्जांपल क्यों, क्योंकि एक तरफ हवा चल रही है पूरे साल। लेकिन जब मानसून आता है, ठीक है, तो हवा उल्टी चलती है या वेस्ट से या नॉर्थ से चलती है। और ख़ासतौर पे समंदरी तूफ़ान जब आता है, जब हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल पूरे साल अगर ये दरख्त और डिफरेंट साइन बोर्ड या बिल बोर्ड इस तरह बने हुए हैं तो वो इसको एक्वायर कर लेते हैं। लेकिन जब ये रिवर्स में इसी स्पीड चलती है दरख्तों की पे हवा जब आती है और रिवर्स में चलती है तो ऑलरेडी ये बैंड दरख्त हुए हैं, तो जब इन पे ऐसे फोर्स लगेगी दूसरी तरफ से तो ये बड़े आराम से ब्रेक हो जाते हैं। अगर इसी तरह ही हवा चलती रहती तो ये ब्रेक नहीं हो, चाहे स्पीड ज़्यादा भी हो। लेकिन जब स्पीड ज़्यादा भी होती है और रिवर्स में चलती है तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाते हैं। इसी तरह हमारे जितने भी डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं वो बेयर कर चुके होते हैं, वो थोड़े बहुत टिल्टेड हो चुके होते हैं टूवर्ड्स बिकॉज ऑफ द विंड्स फ्रॉम द वेस्ट एज वेल एज साउथ। ठीक है, जो समंदर हमारा जहाँ पर है। लेकिन जब ये समुद्री तूफ़ान वगैरह आते हैं तो ये रिवर्स में चलती है। उसकी वजह से होता ही है कि जब ये चीज़ें दरख्त गिरते हैं, साइन बोर्ड गिरते हैं, दरख्त गिरते हैं, उससे बिजलियों के तार गिरते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, और उसी की वजह से ज़्यादा हमारे यहाँ हलाकतें होती हैं। ये आम तौर पे वेदर एक्सपर्ट्स जो हैं या हमारे वो जो इसको देखते हैं वो बातें वेदर के बारे में तो बता देते हैं, लेकिन चूँकि मैं इसका एक इंटरेस्ट काफ़ी डेवलप कर चुका हूँ और ये मैं नोट करता रहता हूँ ये बातें अपने बचपन से, मेरी शौक़ था। आजकल तो काफ़ी मोबाइल पे ऐप से आ रहे हैं, लेकिन ये ज़रा ये चीज़ें मोबाइल ऐप पे आपको नहीं बताएंगे कि अगर पूरे साल दरख्त ऐसे रहे हैं और हवा की वजह से अब वो उन पर विंड ऐसे पड़ रही है तो उनके ब्रेक होने के चांसेस बहुत हैं। जब वो ब्रेक होंगे तो बिजली के तारों पे गिरेंगे, बिजली के तारों पे गिरेंगे तो वो हादसे का पेश खैमा साबित हो सकते हैं। इसलिए एक तो अल्लाह से आफ़ियत मांगें, दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, हमारे पाकिस्तान को और जहाँ भी लोग बसते हैं उनको अपने महफूज रखे लोग अल्लाह ताला। और इन चीज़ों से बचें, ख़ास तौर पे दरख्तों से, क्योंकि दरख्त के साथ जो है तार भी होते हैं और खुदा न खास्ता वो दरख्त गिरेंगे। दरख्त गिरने की वजह मैं आपको बता दूँ, वो पाकिस्तान कराची में दरख्त गिरने की एक बहुत बड़ी वजह है कि रिवर्स में हवा चलती है फ्रॉम नॉर्थ एंड ईस्ट, जबकि सारे साल जो है वो वेस्ट से और साउथ से चलती है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।